वयं नुमः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में शास्त्रकार ने उस परमात्मा को वंदन किया है जो सत्य है, सच्चिदानंद कह करके सत्यचित और आनंद, जो सत्य है ईश्वर और जो सत्य स्वरूप से सबके चित्त में विराजमान है और जो आनंद का स्वरूप है। ईश्वर का प्रमुख तीन स्वरूप बताया गया है। एक तो ईश्वर सत्य है, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? ईश्वर सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। ये बात हमारे समझ में आएगी नहीं और आती भी नहीं है। हमारे न रहने पर हमारे अपने लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हमारे न रहने पर हमारे अपने कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन तब हम सुनने और समझने लायक नहीं रहते, क्योंकि हम उस समय मृत प्राय हो जाया करते। परंतु सत्य यदि दुनिया में कोई वस्तु है तो ईश्वर है। दो बातों को भूल मत, जो चाहते कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान का जो वास्तविक पहला स्वरूप है वो सत्य है। ईश्वर सत्य है, बिल्कुल सत्य है। बाकी दुनिया में कोई वस्तु सत्य नहीं है। ना घर सत्य है, ना मकान सत्य है, ना कोठी, ना कार, ना बंगला, ना पत्नी सत्य है, ना बेटा सत्य है, ना शरीर सत्य है, ना प्रतिष्ठा, ना पद। सब ये निरर्थक है, मिथ्या है। इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। इसका अस्तित्व तो नष्ट होना है, समाप्त होना है। लेकिन ईश्वर वो सत्य है और ये हमारे ना रहने पर हमारे अपने कहेंगे कि राम नाम सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर का पहला स्वरूप सत्य, वो सत्य स्वरूप है। जहां आपको सच्चाई नजर आए ना, वहां झट से स्वीकार करना कि इसके अंदर ईश्वर है। जहां सत्य आपको दिखाई पड़े, सत्य स्वीकार करना बहुत मुश्किल है आज के समय में, लेकिन जहां आपको सत्य नजर आए वहां समझना कि यहाँ पर ईश्वर है। भगवान का एक और स्वरूप है, वो सबके चित्त में बैठा है, सबके चित्त में, सबके अंतःकरण में, सबके हृदय में। बाकी हम लोग सीमित हैं। कुछ लोग हमारे हृदय में होंगे, कुछ लोग आपके हृदय में होंगे, लेकिन ईश्वर सबके हृदय में, वो विराट है, वो असीमित है। वो चींटी में भी, हाथी में भी, जड़ में भी, चैतन्य में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, वो हमेशा है, सबके चित्त में है। हम में भी है, आप में भी है। वो जन्म में भी, मृत्यु में भी है, बचपने में भी, जवानी में, बुढ़ापे में। ईश्वर का एक और स्वरूप है साहब, वो सब में विराजमान है। हम में भी है, आप में भी है। ईश्वर का जो स्वरूप है, एक तो सत्य है और दूसरा सबके चित्त में विराजमान है। सब में है, वो बराबर है, समदर्शी। और एक और बढ़िया स्वरूप ईश्वर का है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। सत चित और एक स्वरूप है आनंद। ईश्वर आनंद स्वरूप है। यदि आप आनंदित हैं तो समझना आप में ईश्वर का वास है। यदि आपके जीवन में आनंद है, इस संसार में आनंद भी सबको नहीं मिलता है साहब।
सब कुछ होते हुए कभी जीवन भर व्यक्ति दुखी ही रहता है। कुछ लोग अपने ही दुख के गीत गाते हैं, कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं के रागिनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा बीड़ा बजाते हैं। कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा बीड़ा बजाते हैं। सब कुछ होता है, सब कुछ होते हुए फिर भी कुछ लोगों को आनंद नहीं मिलता है। बढ़िया घर है, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया बेटा बेटी पुत्र पुत्र वधू सब कुछ है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों मन भरा हुआ। ईश्वर का तीन प्रमुख स्वरूप है, एक ईश्वर सत्य है, दूसरा सत्य हृदय में विराजमान है, और तीसरा वो आनंद का स्वरूप है। आप आनंदित हैं तो समझो आप में ईश्वर का वास है, प्राकट्य हुआ उसका। आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, थोड़े में भी आप राजी हैं साहब, तो समझना आप में ईश्वर प्रविष्ट हो चुका है, आप में ईश्वर का स्थान बन गया है। आप प्रसन्न हैं, आप आह्लादित हैं, आनंदित हैं, और उसका काम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, उसका काम भी तीन प्रमुख है। क्या क्या करता है ईश्वर? वो सृष्टि की रचना करता है साहब, वो बनाता है। ये नदियां बनाया, नाले बनाए, पहाड़ बनाए, सरोवर बनाए, झरने बनाए, ताल तलैया बनाए, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना किया, सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया। क्या करता है? वो सृजन करता है, वो बनाता है। फिर बनाने के बाद में साहब वो संभालता भी है। हमें आपको ईश्वर ने बनाया, फिर हमारा आपका पालन भी वही कर रहा है, हमारा आपका पोषण भी वही कर रहा है। भगवान क्या करता है? वो बनाता है, फिर सहेज करके संभाल करके रखता है, और फिर वो समय पर वो नष्ट भी कर दिया करता है। तो उसका तीन काम है साहब, वो सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन करता है, और फिर संहार भी करता है। ब्रह्मा बन करके सृष्टि की रचना, विष्णु बन करके पालन किया, और शिव बनकर उसने संहार कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। फिर ईश्वर क्या करता? उसका तीन और काम है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार का ताप होता है। सरल भाषा में कहें तो तीन प्रकार की कठिनाई होती है जीवन में, तीन प्रकार के कष्ट आते हैं जीवन में, तीन प्रकार का दुख व्यक्ति के जीवन में आता है। पहला दुख है दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज नहीं काहो ना पार, राम राज नहीं काहो ना, राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।
सीता राम 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 राजा राम राम राम। दुनिया में आने वाली दौलत कमाने वाली, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, भूल गया तू भगवान, सोच गया तू इंसान। दुनिया में आने वाली दौलत कमाने वाले, भूल गया तू भगवान, सोच गया तू सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया, क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया। सुनने को दीना वो बात, भूल गया तू भगवान। दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, भूल गया तू भगवान, भूल गया तू सरदार किया, सारे जीवों में इंसान तुमको सरदार किया। देने से कभी नहीं उसने इनकार किया, देने से कभी नहीं उसने इनकार किया। तुमने वो कितना कुर्बान, तुमने वो कितना कुर्बान, सोच जरा तो इंसान। दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, भूल गया तो भगवान, सोच जरा तो इंसान। पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे, बिजली पानी के बिल को हरदम भुगतान करे। सूरज आदमी
भूल गया तू दुनिया में आने वाली दौलत जमाने वाली भूल गया तू भगवान छोड़ ही गया तू इंसान भूल गया तू भगवान छोड़ ही गया तू इंसान भूल गया तू भगवान छोड़ ही गया तू इंसान छोड़ ही गया तू इंसान छोड़ ही गया तू इंसान। भगवान का प्रमुख 3 काम है। 3 प्रकार के ताप से ईश्वर हमें आपको मुक्त करता है। पहला ताप दैहिक शारीरिक कष्ट। भगवान के शरण में जब जीव जाता है तब उसको शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। पहला जो मुश्किल है, जो ताप है, वो शारीरिक कष्ट है। शरीर से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कभी दांत में दर्द, कभी कान में, कभी नाक में, कभी घुटनों में, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी पीठ में। भगवान की कृपा जब होती है तो नासै रोग हरै सब पीड़ा। राम कृपा नासै सब रोगा जो ये भांति बने संजोगा। भगवान के शरण में जाने से व्यक्ति के शारीरिक कष्ट से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। भगवान जीव के शारीरिक कष्ट से जीव को मुक्त कर दिया करता है। दूसरा ताप है दैवीय प्रकोप। दूसरा कष्ट है दैवीय आपदा। कहीं भूचाल आ गया, कहीं बाढ़ सी आ गई, कहीं आग लग गया, दैवीय प्रकोप। कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई, आदि आदि, तो दैवीय प्रकोप। ईश्वर के शरण में जब जीव जाता है तब ईश्वर उस दैवीय प्रकोप से भी उसको बचा लिया करता है, उसकी रक्षा कर लिया करता है। तो ईश्वर जीव को दैवीय प्रकोप से भी मुक्त कर दिया करता है। और तीसरा कष्ट है भौतिक, सांसारिक। लोग भी परेशान करते, कभी पड़ोसी परेशान करेगा, कभी प्रशासन परेशान करेगा, कभी परिवार के लोग परेशान करते। भौतिक सामाजिक कष्ट। आप जीना तो चाहे लेकिन समाज के